और उत्तराखंड सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। सभी एजेंसियां लगी थी, भारत सरकार की, राज्य सरकार की। अभी हाल ही में इसी फरवरी माह में माड़ा गांव का हिमस्खलन, बड़ा एवलांच, जिसमें हम 54 लोगों में से 46 लोगों को बचाने में हमको सफलता मिली। दुर्भाग्य से 8 लोग उनको हम नहीं बचा पाए, लेकिन उसके बाद भी लगातार अनवरत रूप से हमारी यात्रा चलती रही। कानून व्यवस्था की स्थिति हो, कोई भी चुनौतियां सामने आई तो हर चुनौती पर हम कभी पीछे रहकर हमने काम नहीं किया। हमारा विश्वास इस पर रहा कि हम धरातल पर जाएं, मौके पर जो भी स्थिति हो उस स्थिति का सामना करें, और आपदा का कालखंड हो, संकट का कालखंड हो, कोई चुनौती हो, हमने प्रयास किया है कि हम अपने लोगों के बीच में खड़े हों और उनके हम प्रतिनिधि हैं, तो अपनों का जो नेतृत्व है वो अपनों के बीच में हो, अपनों के साथ हो। इस वर्ष पिछले वर्ष 2024 में हमने जहां केदार घाटी की आपदा का सामना किया, वहीं हमने टिहरी जनपद में घनसाली क्षेत्र में, गुप्तू क्षेत्र में 3 बार बड़ी आपदाओं का सामना हमें करना पड़ा, और तीनों आपदाओं पर मैं स्वयं वहां पर पहुंचा। चाहे आज ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं। और अभी आप सबके बीच में आने से पहले मैं आज 4 विभागों की अलग अलग समीक्षा बैठकों पर, जो गेम चेंजर योजनाएं हैं, उन बैठकों को करने के बाद आपके बीच में आ रहा हूं। तो मैंने सभी विभागों से कहा है कि अपने विभाग की 3 से 5 तक गेम चेंजर योजनाएं वो प्रस्तुत करें। उस पर हमारा काम चल रहा है। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट आज उसकी बड़ी समीक्षा थी, क्योंकि वर्ष का अंतिम दिन चल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के। तो कैसे और हम अच्छा जीएसटी कलेक्शन कर सकते हैं, कैसा हम राज्य के अंदर जो अगले 10 सालों में हमको जिन चुनौतियों का सामना करना है, और जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारे अवसर हैं, उन अवसरों को कैसे राज्य के हित में बदल सकते हैं, राज्यवासियों के लिए बदल सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 विकसित भारत का संकल्प, उस विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप हम राज्य की कौन सी योजना, कौन से काम ऐसे कर सकते हैं कि हम उसमें अपना योगदान दें, उसके अनुरूप हम काम करें। उस पर हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। देहरादून में हो या हमारे अन्य शहर हो, उन शहरों में जाना कैसे आसान हो। अभी दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे के चालू होने के बाद एक बड़ी चुनौती ट्रैफिक मैनेजमेंट की हमारे सामने आने वाली है। आप समझिए कि 2 से ढाई घंटे में जब देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्थित करना एक बड़ी समस्या होगी। उसको लेकर हम पहले ही जो है रिंग रोड के निर्माण पर काम कर रहे हैं। हमारा जो बिंदाल से लेकर इस्मा तक चारों तरफ से बाईपास बनने हैं, जो हमारा ये रिंग रोड एक्सप्रेस वे जो बनकर आ रहा है, उसके साथ उसको कैसे एलिवेटेड करें, कैसे उसको जोड़ें, उसमें हम भारत सरकार से भी काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर पर भी हम काम कर रहे हैं, कि जिससे कि आने वाले समय में हमको इन सब का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही राज्य के अंदर पूरे देश दुनिया के लोग हमारे बारे में, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के बारे में, देवभूमि के बारे में सबके मन में एक आस्था, श्रद्धा और विश्वास कि देवभूमि के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, देवभूमि है, देवों की भूमि है, देवों के सबसे नजदीक का स्थान है। और यहाँ कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने थी, डेमोग्राफिक चेंज की, उसको लेकर हमने काम किया है। वेरिफिकेशन ड्राइव हम चला रहे हैं। जगह जगह पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अवैध मदरसे, हमने इसको खाली करने का संकल्प लिया है। यह अभियान हमारा चल रहा है, और यह अभियान
तब तक चलेगा जब तक पूरी तरह से देवभूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगी। जब तक हम पूरी तरह से अवैध कब्जों को हटा नहीं देंगे तब तक हमारा काम चलेगा। इसके साथ ही हमने राज्य के अंदर निवेश आए, निवेश नहीं रुकना चाहिए, यहाँ के उद्योग समूह यहाँ आने से नहीं रुकनी चाहिए, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,55,000 करोड़ से ज्यादा के MOU हमारे विभिन्न निवेशकों के साथ, उद्योग समूह के साथ हुए थे, जिसमें 80,000 करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग पर आज काम प्रारंभ हो गया है। और इतना ही नहीं, जब हम ये इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहे थे या शुरुआत कर रहे थे, हमने उस समय सारे निवेशकों से, और ये उत्तराखंड के अंदर जो लोग पहले से उद्योग चला रहे हैं, व्यापार समूह के लोग हैं, उन सभी से हमने संवाद किया। और संवाद करने के बाद उनसे जो सुझाव हमको प्राप्त हुए, उन सुझावों के आधार पर हमने 30 से अधिक नीतियां भी बनाई और बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन किया, शिथिलीकरण किया, जिससे कि निवेश आए। निवेश आएगा तो बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ रोजगार का सृजन होगा, हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे उत्तराखंड के लोगों को काम मिलेगा, आर्थिकी हमारी बढ़ेगी, हर प्रकार से सबका उपयोग होगा, जिसमें हमने कई नीतियां भी बनाई, चाहे खेल नीति हो, आबकारी नीति हो, पर्यटन नीति हो, लॉजिस्टिक नीति हो, ऑटोमोबाइल की नीति हो, शिक्षा नीति हो। इसके साथ ही हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पहले के समय में, पहले की सरकारों के समय में ठंडे बस्ते में जिनको डाल दिया था, लेकिन हम उसको टालने पर हमारा विश्वास नहीं था। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीखा, जो रूल, जो नियम, जो कानून जो काम के नहीं है, उनको जिस प्रकार से भारत सरकार ने लगातार हटाया है, उसी प्रकार हमने भी यहां पर निर्णय लिए। और चाहे वो लैंड जिहाद के मामले हो, लव जिहाद के मामले हो या थूक जिहाद हो, इन सब पर हम कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन हमने इसको कभी किसी वर्ग विशेष से जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। हमने कहा कि भाई लोगों ने हमसे, आप ही लोगों में से कई बार लोग हमसे पूछते थे कि आप किन्हीं विशेष लोगों के लिए कर रहे हैं क्या। तब हमारा कहना था कि हमारा राज्य ये बहुत प्रेम पूर्वक आपस में रहने वालों का राज्य है। यहाँ एक सभी लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में बहुत सबके संबंध हैं। हम तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी चीज इलीगल है उसको हम कानून के दायरे में ला रहे हैं। और हमारा प्रयास है, मैं आप सबके माध्यम से आप सब बंधुओं को भी बधाई देना चाहता हूँ, आप सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप समय समय पर आपने हमारा हमेशा प्रोत्साहन किया, सहयोग किया, हमको चेताया। व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आप सब लोगों में से भी बहुत सारे मित्रों की शुभकामनाएं मिलती हैं और व्यक्तिगत रूप से फोन पर आपके सुझाव मिलते हैं, आपके मैसेज के माध्यम से मिलते हैं। हमें जो बहुत सारी चीजों पर हमारी नजर भी नहीं जाती, वहां पर आप सबकी नजर जाती है और आप सब हमको बताने का काम करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमेशा, चाहे कोई आपदा की स्थिति हो, कोई विपदा की स्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, हर चुनौती में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने हमेशा हमारी पीठ पर हाथ रखा है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है। इन्हीं कारणों से, इन्हीं सब इसी सहयोग के कारण से, आशीर्वाद के कारण से, समर्थन के कारण से, साथ के कारण से हम अनेक निर्णय ले पाए। देश की आजादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप उत्तराखंड पूरे देश के अंदर देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने जबरन धर्मांतरण का कानून यहां पर बनाया, जो देवभूमि के मूल स्वरूप को और डेमोक्रेसी को जो खतरा पैदा हो रहा था, निश्चित रूप से उसको सुरक्षित करने का काम करेगा। इतना ही नहीं, लंबे समय से जो प्रदेश के अंदर एक
बड़ी समस्या थी, नकल की समस्या, जिसके कारण से गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के साथ न्याय नहीं हो रहा था, इंसाफ नहीं हो रहा था। हमने सख्त नकल का कानून लाकर और नकल माफिया पर किसी प्रकार से भी कोई कोताही न बरतते हुए 100 से भी अधिक नकल से जुड़े हुए माफियाओं को या अपराधियों को जेल में भेजने में भी हमने कोई पीछे हटने का काम नहीं किया, उनकी कमर तोड़ने का काम किया। और इसका परिणाम हुआ कि पिछले 3 वर्षों में हम 20,000 से भी ज्यादा हमारे प्रदेश के भाई बहनों को हम नौकरियां देने में हमें सफलता मिली है। और एक भी मामले में कहीं कोई नकल का मामला नहीं आया, एक प्रकरण में भी कोई मामला न्यायालय में नहीं गया है। आज गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को और उनके माता पिता को ये विश्वास हो गया है कि अगर हम अच्छी तैयारी करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो हमारी प्रतिभा क्षमता के साथ कोई भी जो है भेदभाव। तो उत्तराखंड सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और संवाद करने के बाद उनसे जो सुझाव हमको प्राप्त हुए, उन सुझावों के आधार पर हमने 30 से अधिक नीतियां भी बनाई और बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन किया, शिथिलीकरण किया, जिससे कि निवेश आएगा तो बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ रोजगार का सृजन होगा, हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे उत्तराखंड के लोगों को काम मिलेगा, आर्थिकी हमारी बढ़ेगी, हर प्रकार से सबका उपयोग होगा, जिसमें हमने कई नीतियां भी बनाई, चाहे खेती नीति हो, आबकारी नीति हो, पर्यटन नीति हो, लॉजिस्टिक नीति हो, मोबाइल की नीति हो, शिक्षा नीति हो। इसके साथ ही हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पहले की सरकारों के समय में ठंडे बस्ते में जिनको डाल दिया था, लेकिन हम उसको टालने पर हमारा विश्वास नहीं था। हमने आपके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीखा, जो रूल, जो नियम, जो कानून जो काम के नहीं है, उनको जिस प्रकार से भारत सरकार ने लगातार हटाया, उसी प्रकार हमने भी यहां पर लड़ लिए। और चाहे वो लैंड जिहाद के मामले हो, लव जिहाद के मामले हो या थूक जिहाद हो, इन सब पर हम कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन हमने इसको कभी किसी वर्ग विशेष से जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। हमने कहा कि भाई लोगों ने हमसे, आप ही लोगों में से कई बार लोग हमसे पूछते थे कि आप किन्हीं विशेष लोगों के लिए कर रहे हैं क्या। तब हमारा कहना था कि हमारा राज्य ये बहुत प्रेम पूर्वक आपस में रहने वालों का राज्य है। यहाँ एक सभी लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में बहुत कई संबंध है। हम तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी चीज इलीगल है उसको हम कानून के दायरे में ला रहे हैं। और हमारा प्रयास है, मैं आप सबके माध्यम से आप सब बंधुओं को भी बधाई देना चाहता हूँ, आप सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप समय समय पर आपने हमारा हमेशा प्रोत्साहन किया, सहयोग किया, हमको चेताया, व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आप सब लोगों में से बहुत सारे मित्रों की शुभकामनाएं मिलती हैं, व्यक्तिगत रूप से फोन पर आपके सुझाव मिलते हैं, आपके मैसेज के माध्यम से मिलते हैं। हमें जो बहुत सारी चीजों पर हमारी नजर भी नहीं जाती, वहां पर आप सबकी नजर जाती है और आप सब हमको बताने का काम करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद करता हूँ। उन्हें हमेशा, चाहे कोई आपदा की स्थिति हो, कोई विपदा की स्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, हर चुनौती में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने हमारी पीठ पर हाथ रखा है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है। इन कारणों से, इसी सहयोग के कारण से, आशीर्वाद के कारण से, समर्थन के कारण से, साथ के कारण से हम अनेक निर्णय ले। देश की आजादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप उत्तराखंड पूरे देश के अंदर देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने जबरन धर्मांतरण का कानून यहां पर बनाया,
जो देवभूमि के मूल स्वरूप को और डेमोग्राफी को जो खतरा पैदा हो रहा था, निश्चित रूप से उसको सुरक्षित करने का काम करेगा। इतना ही नहीं, लंबे समय से जो प्रदेश के अंदर एक बड़ी समस्या थी, नकल की समस्या, जिसके कारण से गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के साथ न्याय नहीं हो रहा था, इंसाफ नहीं हो रहा था, हमने सख्त नकल का कानून लाकर और नकल माफिया पर किसी प्रकार से भी कोई कोताही न बरतते हुए 100 से भी अधिक नकल से जुड़े हुए माफियाओं को या अपराधियों को जेल में भेजने में भी हमने कोई पीछे हटने का काम नहीं किया, उनकी कमर तोड़ने का काम किया। और इसका परिणाम हुआ कि पिछले 3 वर्षों में हम 20,000 से भी ज्यादा हमारे प्रदेश के भाई बहनों को हम नौकरियां देने में हमें सफलता मिली है। और एक भी मामले में कहीं कोई नकल का मामला नहीं आया, एक प्रकरण में भी कोई मामला न्यायालय में नहीं गया है। आज गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को और उनके माता पिता को ये विश्वास हो गया है कि अगर हम अच्छी तैयारी करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो हमारी प्रतिभा क्षमता के साथ कोई भी जो है भेदभाव नहीं कर पाएगा, कोई पक्षपात नहीं कर पाएगा और हमको चयन का अवसर मिलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर मैं जाता हूं, मुझे आप सबसे कहते हुए आज इस बात का संतोष है कि आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि भाई आप सब लोग यहां पर सैकड़ों की संख्या में हैं, लेकिन ये बात कई लाखों लोगों तक आपके माध्यम से जानी है। और मैं जब प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गया तो बहुत सारे माता पिता मिले मुझे, हमारे साथ खजानदास जी भी थे जब हम टिहरी के कार्यक्रम में गए थे वहां पे जौनपुर में, तो माता पिता मिलने आए। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा कई सालों से जो है परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका चयन नहीं हो रहा था। हम आपकी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि अब इसका चयन एक नहीं 2-3 जगह पर हो गया है और ऐसे अन्य स्थानों पर भी आप लोगों को मिले होंगे। हाँ जी, आपको भी मिले होंगे कई लोग, जगह जगह पर लोगों के बीच में जो है, जो एक परीक्षा में चयन नहीं हो रहा था, 4-4 परीक्षाओं में एक साथ चयन का अवसर लोगों को मिल रहा है। एक विश्वास जगह है और ये प्रक्रिया हमारी रुकने वाली नहीं है, आगे बढ़ेगी, हमने कहा है। और पहले दिन से मैंने 4 जुलाई 2021 को जब पहले कार्यकाल में मैंने इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया था, उसी दिन संकल्प लिया था कि जितनी भी हमारे यहाँ पर पद रिक्त हैं पूरे प्रदेश के अंदर, हम उन सभी पदों को भरेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए आज कुछ संतोष है इस बात का कि आप सबके सहयोग से हम एक तो नकल का कानून ला पाए और इतनी सारी नियुक्तियों को, अनेक चुनौतियां होने के बाद भी। आपको पता है कि जब हम नकल माफिया पर कार्रवाई कर रहे थे तो उस समय किस प्रकार से जो है चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा, किस प्रकार से अनेक हमारे बीच के भाई बहनों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं उन नौजवानों को भी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि सबकी समझ में बहुत जल्दी आ गया था और वो हमारे साथ खड़े हो गए। नकल का कानून लाते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक नई लहर पैदा हुई, प्रदेश के हर नौजवान ने हमारा समर्थन किया। उसी का परिणाम हुआ कि नकल का एक कानून हमारा ये राज्य के अंदर ही नहीं पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया। इसके साथ साथ हमने दंगा रोकने के लिए कानून बनाया। हमने ये कानून बनाया और इसके पीछे हमारा हेतु था कि आप प्रदेश के अंदर, हमारे शांत प्रदेश में कोई दंगा न करे, कोई यहाँ पर आगजनी न करे, कोई तोड़फोड़ न करे, कोई सरकारी संपत्ति निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। एक घटना हुई थी हल्द्वानी के बनबुलपुरा क्षेत्र में, उसके बाद हमको लगा कि प्रदेश के अंदर सख्त कानून होना चाहिए और हम दंगा रोधी कानून लेकर आए। भू कानून लंबे समय से इस प्रदेश की मांग थी और भू सुधार की दिशा में हमने प्रयास प्रारंभ कर दिया। अभी गत विधानसभा सत्र में एक भू कानून की भी हमने शुरुआत कर दी है और वो भू कानून भी हम सबकी सुझावों के आधार पर, सबकी संभावनाओं के आधार पर, लंबे समय से उत्तराखंड के जनमानस की जो मांग थी उस मांग के अनुरूप लाए हैं और हमने शुरुआत करी है। आगे इसमें और हमको आगे बढ़ना है। समय के साथ साथ जैसे जैसे राज्य की आवश्यकताएं होंगी, राज्य की
चुनौतियां होंगी उसके अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए हमारी महिलाएं हमेशा से शीर्ष प्राथमिकता में रही हैं, क्योंकि हमने प्रदेश के अंदर देखा है और मैं स्वयं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जहां मैंने अपनी मां को भी बहुत कठिनाई में काम करते हुए देखा है। कैसे बच्चों का लालन पालन होता है, कैसे घर में गाय भैंस को देखना होता है, कैसे खाना बनाना होता है, कैसे घर चलाना होता है, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर ये कमोवेश हर परिवार की स्थिति ऐसी है। इसलिए हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में यहाँ पर सुनिश्चित किया विधेयक लाकर। आंदोलनकारी हमारे राज्य की बहुत बड़ी राज्य को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो हम 10% का उनके लिए भी आरक्षण लेके आए। कोऑपरेटिव में हमने जो है महिलाओं के लिए आरक्षण लाए। इसके साथ ही आज हम 1 लाख से अधिक बहनों को हम लखपति दीदी हम बनाने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और हमने 2025 में हमने 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से शुरुआत की है, उस हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, उसमें महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों की मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर हो रही है और इतने शानदार उत्पाद हैं। मुझे आप सबके सामने कहते हुए खुशी होती है कि जब उनकी डिमांड हो रही है और साधारण स्थितियों में रहने वाली हमारी माताएं, हमारी बहनें जब इन उत्पादों को बना रही हैं, उनकी पैकेजिंग इतनी शानदार है, उसकी क्वालिटी इतनी उच्च स्तर की है कि बहुत बार वो मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ रही हैं। उसी का कारण है कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड आज हमारा देश दुनिया में प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। एक जनपद 2 उत्पाद योजना हमने प्रारंभ की है। हमारी महिलाओं को और विपणन के अवसर मिले, उसके लिए हमने सशक्त उत्सव बहना योजना, रक्षाबंधन के समय में हमने 2023 में योजना प्रारंभ कर दी और हर ब्लॉकों में आज हमारी बहनों को विपणन के अवसर मिल रहे हैं। और मैं आप सबके सामने आज ये कहना चाहता हूं, जब मेरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और मेरे इस दायित्व में आने के बाद दूसरे कार्यकाल का 3 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है, तो हमारा राज्य, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम में उनके मुख से जो शब्द निकले कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, सच में उस दशक को बनाने में